Hello everyone, welcome to all in next class. In previous classes, we were talking about the feet and claws of the birds, and we had studied up to the flesh-eating birds, and in the next topic we have to study about the scratching birds. Okay, so today we will study about the feet and claws of the scratching birds. So let's start. Scratching birds like hen and quail have sharp and hard claws. स्क्रैचिंग बर्ड्स जो होते हैं वो अब ग्राउंड को अपने जो है क्लाज से स्क्रैच करते हैं। इस वजह से इनके जो क्लाज होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ओके, जैसे कि हेन और क्वेल, इनके जो आपके क्लास होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक जो दूसरे तरह के बर्ड्स आते हैं वो होते हैं आपके क्लाइंबिंग बर्ड्स। इनकी क्या क्वालिटी होती है? क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक वुड पीकर हैव 2 toes pointing in the upward direction and 2 toes in the backward direction. These toes help them to climb and hold on the trees. क्लाइंबिंग जो बर्ड्स होते हैं, इस तरह के बर्ड्स क्या होते हैं, ये टहनियों पे बड़े ही आसानी से क्लाइंब कर जाते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है कि इनके जो आप देखेंगे यहाँ पे फिगर में, इनके जो क्लास में जो है इनके 2 जो टोज होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं और बाकी के जो 2 टोज होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। और अभी हमने एक पर्चिंग बर्ड के बारे में भी पढ़ा था। तो पर्चिंग बर्ड के बारे में हमने ये जाना था कि उसके 3 टोज आगे होते हैं। ठीक है, और उसके 1 जो टोज होते हैं वो बैकवर्ड होते हैं, वो पीछे की तरफ होते हैं। लेकिन जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंसेस होता है कि इनके 2 टोज आगे होते हैं और 2 टोज पीछे होते हैं। और इसके पहले हमने स्क्रैचिंग बर्ड्स के बारे में भी पढ़ा। तो स्क्रैचिंग बर्ड और पर्चिंग बर्ड दोनों में जो है क्या इक्वलिटी होती है कि दोनों के 3 टोज बाहर की तरफ होते हैं, आगे की तरफ, और 1 टोज पीछे होता है। लेकिन जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं इनकी थोड़ी से यहाँ पे ये डिफरेंसेस पाया जाता है कि इनके 2 टोज आगे और 2 टोज पीछे होते हैं। ये टोज इनको जो है हेल्प करते हैं ताकि ये ट्रीज़ पे आसानी से क्लाइंब कर सकें, ट्रीज़ को आसानी से, जो ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होते हैं उसको आसानी से होल्ड कर सकें। ओके, नेक्स्ट आता है आपके वेडिंग बर्ड्स। ओके, वेडिंग बर्ड्स लाइक हेरन एंड क्रेन वॉक थ्रू वाटर। ये कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो पानी में भी जो है बड़ी ही आसानी से ये वॉक कर सकते हैं। ठीक है, क्रेन्स हैव लॉन्ग लेग्स विथ स्प्रेड आउट टोज दैट हेल्प देम टू वॉक इन वाटर। जैसे कि एक होता है क्रेन, इसके जो फीट होते हैं वो काफ़ी, जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं। ठीक है, और इनके जो टोज होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, फैले होते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से वो क्या होता है कि पानी में भी वो जो है बड़े ही ईजिली तरीके से वॉक कर जाते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, दीज बर्ड्स पिक अप फिश फ्रॉम द वाटर। ये जो बर्ड्स होते हैं ये अपनी बीक से फिशेस को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वेडिंग बर्ड्स। तो इस तरह से आपका जो फीट एंड क्लास का जो टॉपिक था वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने फीट एंड क्लास के बारे में बात किया। उसके बाद हमने बर्ड्स के फीदर्स के बारे में बात किया और हमने जाना कि बर्ड्स किस तरह से फ्लाई करते हैं। बर्ड्स के बीक के बारे में पढ़ा। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
वो है हमारा बर्ड्स होम। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बर्ड्स के होम के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स होम नेस्ट। ओके, तो बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एग्स। बर्ड्स अपना जो होम है वो क्यों बनाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो बर्ड्स जो हैं वो अपना घर बनाते हैं अंडे देने के लिए। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो अपना घर क्यों बनाते हैं, अंडे देने के लिए। दे बिल्ड देयर नेस्ट हाई अप ऑन ट्रीज। वे जो है अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं उसमें, ट्रीज़ में एकदम काफ़ी ऊंचाई पर बनाते हैं। ठीक है, इन वॉल्स एंड क्लिप्स, या तो वो दीवालों पे बनाएंगे या फिर कहीं जो क्लिप्स होते हैं जो है आपकी दीवालों में कहीं जो है होल हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ बनाएंगे। या तो फिर वो बनाएंगे ऑन द ग्राउंड और इन हाउसेस, या तो वो घरों में बनाएंगे, या तो ग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर बनाएंगे या तो घरों में बनाएंगे। बर्ड्स मेक अ टेम्परेरी होम विथ ट्विग्स, लीव्स एंड ग्रास। वे जो है अपना होम किस तरह से बनाते हैं, उस होम्स को बनाने के लिए वे ट्विग्स, लीव्स एंड ग्रास का यूज करते हैं। ठीक है, विच इज़ यूज्ड मेनली फॉर लेइंग एग्स। और इनका जो घर बनाने का पर्पज सिर्फ यही होता है कि अंडे देना। अगर इन्हें अंडे ना देना हो तो ये शायद अपना घर भी ना बनाए। ठीक है, दे हैच द एग्स, ये अंडों को हैच करेंगे एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ द यंग वंस अंटिल दे आर रेडी टू फ्लाई। इसके बाद जब ये अंडे देते हैं तो अंडे देने के बाद जो इनका नेक्स्ट वर्क होता है वो होता है हैच करना। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे कि सर हैच का मतलब क्या होता है। हैच का मतलब होता है जब अंडे टूट जाते हैं और उसमें से चूजे बाहर आते हैं तो उसे हम इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हैचिंग बोलते हैं। तो बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स ही अपने एग्स को हैच करते हैं। हैच होने के बाद उसमें से चूजे बाहर आते हैं और फिर इनका काम स्टार्ट हो जाता है उन चूज़ों की देखभाल करना। जिस तरह से माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, ठीक वैसे ही अपने चूज़े की देख रेख करते हैं। उन्हें जो है सर्दी, गर्मी, ठंड से बचाते हैं, दूसरे जो शिकारी होते हैं उनसे बचाते हैं। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट द बर्ड्स, और उन्हें ये कब तक करते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि उनके बच्चे बड़े ना हो जाएं और उड़ने के लिए तैयार ना हो जाएं। और जब इनके बच्चे उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तब ये खुद ही जो है अपना स्वतंत्र रूप से उड़ना प्रारंभ कर देते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो डिफरेंट बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन डिफरेंट वेज। अब चूँकि आप जानते हैं कि बर्ड्स जो हैं हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में कई तरह के बर्ड्स होते हैं, अलग अलग तरह के बर्ड्स होते हैं। अभी आप जान ही रहे हो, कुछ फ्लैश ईटर होते हैं, कुछ जो है स्क्रैचिंग बर्ड होते हैं। अभी आपने पढ़ा वाइडिंग बर्ड्स के बारे में पढ़ा, क्लाइंबिंग बर्ड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के बर्ड्स होते हैं। तो डिफरेंट तरह के बर्ड्स होते हैं तो चूँकि अलग अलग बर्ड्स हैं तो उनके ही अलग अलग बर्ड्स के पास अलग अलग क्वालिटी होगी, अलग अलग तरह की उनकी जो है थिंकिंग पावर होगी, उनकी जो है कैपेबिलिटी होगी। तो इस तरह से वो अपना अलग अलग तरह के नेस्ट भी बनाते हैं, घर भी बनाते हैं अलग अलग तरीके से। भाई आप जान रहे हो जो लोग अमीर हैं उनका घर बहुत ही आलीशान होता है, जो गरीब हैं वो बेचारे छोटे मोटे घर में रह जाते हैं। कुछ और जो गरीब हैं वो बेचारे झोपड़ी वगैरह में बना के में भी रहते हैं। तो उसी तरह में भी बर्ड्स भी कई तरह के नेस्ट बनाते हैं। कुछ बर्ड्स जो है हाईली बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, जो बहुत ही उनका घर बहुत ही काफ़ी वीआईपी होता है। अभी आप इसमें पढ़ोगे, आप देखोगे कितना वीआईपी तरीके से घर बनाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, अभी आपको आगे कुछ और जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो जैसे एक बर्ड है पीवट और प्लोवर, लेज एग इन द स्क्रैप ऑफ द ग्राउंड। अभी मैंने एक बर्ड्स का नाम बताया,
पीविट और प्लोवर। पीविट या जो प्लोवर है ये अपना जो एग है ये क्या करता है, स्क्रैप ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में ही ये अपना जो है एग देता है। एक वर्ड होते हैं जो वाटर बर्ड्स होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, है ना। तो वाटर बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन और बिसाइड द वाटर। तो वाटर बर्ड क्या करते हैं, ये अपना एग जो है या तो वाटर के अंदर देते हैं या तो वाटर के साइड में देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है पीजन एंड स्पैरो। पीजन और स्पैरो क्या करते हैं, मेक देयर नेस्ट इन आवर होम्स। ये अपना जो नेस्ट है या अपना जो घोंसला है ये हमारे घर में बनाते हैं, मतलब ये अपना खुद का घर हमारे घर में बना देते हैं। काऊ, पैरट एंड अदर मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे काऊ बोला, क्रो होगा यहाँ पे, ठीक है। क्रो, पैरट एंड अदर एनिमल्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। इसी तरह से जो क्रो होते हैं, पैरट होते हैं और जो अदर बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज। अपना जो घर होता है वो पेड़ों पे बनाते हैं, ठीक है। एक बर्ड होता है जिसका नाम है क्यूको। नेवर मेक अ नेस्ट, ये कभी भी अपना जो है नेस्ट नहीं बनाती है। तो ये क्या करती है, इट लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट। ये जो अपने एग होते हैं इन्हें जो क्रोज होते हैं ना, क्रोज के नेस्ट में ही ये अपना भी एग उसमें लेज करती है। अपने अंडे ये कौवों के जो घोंसले होते हैं क्रोज के, वहाँ पे ये देती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, जैसे ये आपके क्रो है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं स्पैरो का नेस्ट है, ये पीजन का नेस्ट है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। टेलर, एक बर्ड है जिसका नाम है टेलर। टेलर जानते हैं ना किसे बोलते हैं, सिलाई करने वाले को। अब इसका नाम टेलर क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर ये क्वालिटी है। ये टेलर जैसा कि नाम है, ये जो है बहुत ही अपने घोंसले को जो है बहुत ही VIP तरीके से कह सकते हैं बुनती है, ठीक है। मेक इट्स नेस्ट बाय सीविंग 2 or 3 लार्ज लीव्स। ये अपने जो घोंसले हैं ना, ये 2 या 3 बड़ी पत्तियों को लेती है और उन्हें क्या करती है, सीविंग, बुन लेती है। जैसे दर्जी जो है 2 फटे कपड़ों को जो है जोड़ करके जो है उसको सिल करके नए कपड़े बनाता है, उसी तरह ये क्या करती है कि अलग अलग तरह के 2 या 3 लीव्स को लेगी और उसे जो है सिल लेगी और सिलने के बाद उसे एक नेस्ट का, घोंसले का आकार दे देगी, ठीक है। तो बड़ी ही बुद्धिमान और बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड होती है ये। इट यूजेस इट्स बीक एज अ नीडल एंड बीट्स ऑफ वूल, ग्रास और स्पाइडर वेब एज थ्रीट। अब देखिए कितनी जो है ये इंटेलिजेंट है। जैसे जो ट्रेलर होते हैं वो 2 कपड़ों को जोड़ना, सिलने के लिए धागे का यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही ये भी क्या करती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई सुई जो होता है ना, सुई से ही जैसे कपड़ा सिला जाता है, ठीक उसी तरह से ये अपने बीक्स का यूज़ करके जो वुल मतलब ऊन के जो धागे होते हैं या फिर जो है ग्रासेस जो होते हैं या फिर जो स्पाइडर जो मकड़ियों के जो जाले होते हैं उनके जो रेसे होते हैं, उन रेसों से ये अपने जो है घोंसले को बुन लेती है, ठीक है। और बहुत ही गजब का शेप देती है ना, एकदम कारीगर की तरह। द वीवर बर्ड वीव्स इट्स नेस्ट विथ ग्रास। इसी तरह से एक बर्ड होती है वीवर बर्ड। ये अपनी जो है नेस्ट को किससे बुनती है, ग्रासेस से बुन लेती है। इट्स नेस्ट इज बॉटल शेप्ड। इसका जो नेस्ट होता है वो बॉटल के शेप में होता है। इट इज़ वेरी कॉजी एंड सेफ। और ये बहुत ही कॉजी और सेफ होता है, मतलब बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही आरामदायक होता है, ठीक है ना। वीवर बर्ड ये भी बहुत ही जो है एकदम कारीगर बर्ड होती है, ये एकदम कलाकार जिसे कहते हैं। इतनी सफाई से ये अपना जो है बर्ड बुनती है, ये अपना जो नेस्ट बुनती है। अपना जो ये नेस्ट बुनती है ये ग्रासेस से बुनती है। और जो आपके टेलर बर्ड है ये पत्तियों को लेकर के बुनती है
ये देखिए यहाँ पत्तियाँ ली हैं और यहाँ पे ये क्या किया इसने, बुन लिया, यहाँ से जोड़ दिया। और ये जो वीवर बर्ड है ना, ये उससे भी इंटेलिजेंट है, ये उससे 4 कदम आगे है। ये क्या करती है, ये जो ग्रासेस होते हैं ना, ग्रासेस को इकट्ठा करके ग्रासेस को ही जो है एकदम बुन करके एकदम इतना वीआईपी तरीके से नेस्ट बनाती है, इतना आरामदायक और इतना जो है सेफ घर बनाती है कि जितना अदर बर्ड्स नहीं बनाती हैं। सबसे सेफ जो घर होता है वो इसका होता है, किसका, वीवर बर्ड का। ठीक है, ओके। द वुड पीकर, इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी बर्ड है उसका नाम है वुड पीकर। ये क्या करती है, मेक्स होल डीप इन द डार्क ऑफ ट्रीज। ये जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों में ही एक अपने जो है बीक से, चोंच से होल कर देती है और होल करके बहुत ही वीआईपी घर बनाती है, एकदम परमानेंट हाउस जिसे बोलते हैं आप, न टूटने का डर न गिरने का डर। ठीक है, नेक्स्ट होता है वल्चर। वल्चर एंड ईगल बिल्ड यूनिटी untidy nest of wings and branches। ये अपने जो नेस्ट है ना वो विंग्स और ब्रांचेस से बनाती है, जो कि एकदम ऐसे ही होता है, मतलब अनटाइड होते हैं, जिसको कहीं से भी वो बंधे नहीं होते हैं, बस ले आ करके विंग्स को रख दिया, ग्रासेस को ले आकर रख दिया और उसी पे नेस्ट दे दिया। ठीक है ना, मतलब अगर ये आंधी चली, हवा चले तो ये कभी भी उड़ सकते हैं, तो ऐसे इनके नेस्ट होते हैं। मतलब इनके जो घर होते हैं वो सेफ नहीं होते हैं, इस मामले में ये बड़े कच्चे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है पेंगुइन्स। पेंगुइन्स मेक नेस्ट आउट ऑफ पेबल्स, देयर नेस्ट आर ऑन द ग्राउंड। इनके जो नेस्ट होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अपना जो घर होता है वो पेबल्स के जो टुकड़े होते हैं, मतलब कंकड़ पत्थर सब बीन के ले आएंगे, उसको इकट्ठा करेंगे और उसी से जो है जोड़ तोड़ के अपना ये घर बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है पर्ट्रिज। पर्ट्रिज क्या करता है, पर्ट्रिज मेक अ शॉलो होल इन द ग्राउंड विच इज सराउंडेड बाई टाल ग्रासेस। इट लाइज द होल विथ ग्रास एंड लीव्स टू मेक इट कोजी। ये क्या करता है कि अपने पार्ट्रिज क्या करता है, ग्राउंड पे ही है ना, ग्राउंड पे जो है जैसे कुछ शालो होल्स होते हैं, मतलब कहीं छोटे मोटे होल्स दिख गए ज़मीन के अंदर जहाँ पे घास ज़्यादा होती है, वहीं पे ये अपने अंडे दे देंगे और उसके बाद ग्रासेस से ही जो है चारों तरफ ग्रास को इकट्ठा कर देंगे और थोड़ा सा उसको सेफ कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आउल। आउल मेक्स देयर नेस्ट इन द होलो ऑफ ट्रीज और वॉल। और आउल जो होते हैं ये पेड़ों की जो में बहुत सारे जो है होल होते हैं, उसी होल्स में, उसी खोखले में या घर के जो कहीं होल होते हैं, कहीं दरारें होती हैं, वहाँ पे ये अपने अंडे देते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस करेंगे।